आप सभी को सुप्रभात, जय श्री राम। और हम लोग अभी निकल चुके हैं घोघा चौक के लिए। आज मनीष कश्यप जी का अंतिम चुनाव प्रचार का दिन है और संध्या 5 बजे समापन हो जाएगा। हम सभी भाई साथ में जा रहे हैं और हमारे साथ भैया का परिचय। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार। भैया का नाम मृत्युंजय कुमार हुआ। पीछे हमारे पीयूष जी हैं, अमित राय जी हैं और मृत्युंजय भैया एक ब्लॉगर है और बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं। और इनके गाड़ी पे भी लिखा हुआ है द घुमक्कर बिहारी। मतलब ये बिहार के वो ऐसे युवा हैं जो पूरे बिहार नहीं भारत में घूमने के लिए स्पेशल थार भी लिए हुए हैं और बुलेट भी रखे हुए हैं। मैं स्टार्ट किया था भोजपुरी से, तो थोड़ा 2 दिन नहीं चला तो थोड़ा मनोबल टूट गया। अच्छा, लेकिन मैं एक्चुअल में जब मेरे पास उतना ऑडियंस आ जाएगी तो मैं पूरी दुनिया घुमाऊंगा और पूरा दुनिया दिखाऊंगा सिर्फ भोजपुरी में। चलिए, ऑडियंस के लिए मैं सिर्फ ये शुरुआत है भैया का। तो हम लोग चाहेंगे कि भैया को भी इसी माध्यम से सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आपको दुनिया की खोज के बारे में कोई बताए, दुनिया के रहस्यमय चीज़ों के बारे में कोई बताए, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते होंगे। चाहे वो तीर्थ धाम हो, चाहे अलग अलग पहाड़ों से जुड़ा हुआ विषय हो, क्योंकि हमारा भारत जो है ना वो 7 पहाड़ों से ऐसा जुड़ा हुआ है जो अलग अलग राज्यों से भी जोड़ देता है। वो पहाड़ आपको मध्य प्रदेश से जुड़े हुए मिलेंगे, छत्तीसगढ़ से, नेपाल से, हर जगह से वो पहाड़ मिलते हैं। तो वैसे जगह पे भैया जाते रहते हैं। स्पेशली मनीष कश्यप भाई के लिए आए हुए हैं। और आज का जो चुनाव प्रचार है हम लोग जब शुरू करेंगे तो प्रशांत जी भी आ रहे हैं उसमें, और बहुत सारे युवा भी पहुंच रहे हैं बदलने के लिए। बिहार बदलने के लिए। और बैंगलोर में रहता हूँ, बिहार बदलने के लिए बिहार आया हूँ। मुझे बैंगलोर नहीं रहना पड़े, मुझे बिहार में रहना पड़े। बिहार में IT सेक्टर का बहुत सारा ये खुले। भैया आपको हमको नहीं लगता है कि आपका महीने का 1.5-2 लाख पैकेज से कम होगा? हाँ, सम अराउंड उतना में आराम से आता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक बिहारी का दर्द ये है कि मैं अपने राज्य में रह करके कमाऊं, ना कि बेंगलोर में रह करके कमाऊं और वहां की भाषा से अवगत मैं रहूं। वो भैया के पास इंग्लिश का नॉलेज अच्छा होगा, लेकिन जिसके पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं है वो एगरे अन्ना कहाँ से बोल पाएगा। सोचने वाली बात है। इसलिए ठेठ बिहारी हम बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, अंग्रेजी भी बोलेंगे, लेकिन बिहारे में चाहिए। कन्नड़ भी आ जाती है, मैं बोल लेता हूँ। आप रेगुलर रह रहे इसकी वजह से फ्रेंड्स रहते हैं तो मैं थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, समझ पूरा लेता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त रहे। मैं कॉलेज भी वहीं से किया हूँ। भैया कब आप बेंगलोर चले गए थे? 2010 में मैं बैंगलोर था। अच्छा, तो देखिए इनकी ये ललक है कि हमें बिहार में रोजगार चाहिए। सबको को चाहिए भाई, इन्हीं को केवल क्यों चाहिए, सबको को चाहिए। मुझे अपनी मिट्टी में रहना है। मुझे, मैं अपने पटना में हो या फिर मुजफ्फरपुर में IT पार्क हो, वहाँ से निकलूँ सैटरडे को सुबह, घर पहुँच जाऊँ, आकर घर रहूँ और मतलब घर पे अपने पुराने दोस्तों से मिलूँ, चाहे वो है या नहीं है। सही बात। वीकेंड पे मिलूँ या फिर 1 महीने में आऊँ। लेकिन मुझे ये बिहार का मतलब कि हर एक वो वहाँ से निकलूँ तो मोतिहारी में भूजा खाऊं। सही बात। ये चौक पे आके आपको दही चूड़ा खाऊं। मतलब बहुत वो जो हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर जो खाना है ना, वो मैं भूल नहीं पाता हूँ। बहुत कॉलेज टाइम में रोना आ जाता था कभी कभी। अच्छा, अभी देखिए, अभी आप गौर किए होंगे छठ पर्व मनाने के लिए सारे लोग आए यहाँ। छठ हर जगह बनता है, बैंगलोर में भी बनता है। आखिर बिहार ही कोई अपने घर क्यों आता है कि मुझे यहाँ अच्छे से अपने परिवार के बीच में मनाना है? तो भाई हम पर्व में मिट्टी में परिवार, हम अपने परिवार के बीच आते हैं तो क्यों ना अपने परिवार के बीच ही रहे हमेशा। जी, हमारा रोजगार भी यही हो। तो ये पहल है और प्रशांत जी के साथ मनीष भाई भी इस पहल में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, तो हम लोग साथ दे रहे हैं। और हम लोग को लगा कि प्रशांत जी कर सकते हैं, ऐसा संभव कर सकते हैं। वो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रशांत जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो IT सेक्टर का IT पार्क पटना नहीं मुजफ्फरपुर में भी रहेगा, दरभंगा। हमारे यहाँ जमीन की कमी नहीं है, कभी नहीं है। हमारे बिहार में बहुत भूमि है। उस भूमि का रोजगार IT पार्क प्रयोग नहीं कर रहा है, बन पाता है जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा है। दरभंगा में भी कनेक्टिविटी है, वहाँ भी एयरपोर्ट वगैरह है, तो कहीं भी बन सकता है। बिहार में तो अब 3 एयरपोर्ट हो गया ना। 3 एयरपोर्ट हो गया। गया में भी है आपका, भागलपुर में भी डेवलप होना शुरू हो गया। नहीं, हमारे बिहार में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन स्कोप रोजगार को लेकर के नहीं है। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ अगर लगने लगे बढ़िया से, IT एक्ट। अच्छा सोचिए ना, कभी यहाँ पे गूगल कंपनी आएगी क्या बिहार में? अब प्रशांत किशोर जैसे लोग अगर आगे बढ़ेंगे तभी तो आ पाएगा ना। दिख रहा है हम लोग को, क्योंकि 20 साल से तो यहाँ आपके आदरणीय नीतीश कुमार जी भी हैं और 12वां साल कंप्लीट हो चुका है आदरणीय मोदी जी का। दिल्ली में IT सेक्टर है, दिल्ली में गूगल है, दिल्ली में आपका DLF है। हमारे बिहार में ये सब चीज़ नहीं है क्या? बिहार में मतलब लोग नहीं चाहेंगे? एप्पल की जब कंपनियां एक बार सोची थी कि हम यहाँ फैक्ट्री डालेंगे या कुछ करेंगे एप्पल से रिलेटेड, तो उस समय भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन वो चर्चाएं बस होते होते रह गई, धरातल पे कुछ हो नहीं पाया। तो मतलब है बिहार में लोग चाहते हैं। आज 12,000 का रोजगार करने के लिए लोग बाहर जाते हैं और गाली बात सुनते हैं, मार खाते हैं,
ट्रेनों में उनको गाली दिया जाता है, ट्रेन में उनको बैठने का जगह नहीं मिलता है, फिर भी बिहारी मजबूर है क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हमें है। देखना पड़ता है बाहर में कैसे लोग मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं कि मतलब देख कर के लगता है कि नहीं, काश ये जो लोग यहाँ पे आकर यही काम इनको वहाँ मिल गया होता तो ये यहाँ पर आकर ऐसे मजबूरी में ये काम नहीं करते। कभी हमारे बिहारी भाषा को लेकर के लोग ट्रोल करते हैं, गाली देते हैं। देखिए उन लोग को लगता है भाषा के चलते वो लोग को बैठने उठने का पे भी बोल देते हैं, ऐसा हाल है। बताइए। जबकि आप जाओ और वहाँ पे देखो, ऐसे मैं किसी पार्टिकुलर जगह नहीं देखता। हमारे बिहार में बंगाल के भी लोग हैं, मराठी भी आते हैं, सब कुछ किसी को दिक्कत नहीं होता है। हमारे यहाँ तो कश्मीर के लोग यहाँ पे अभी कंबल बेच रहे हैं। आप चाहिए हम लोग कहाँ वो लोगों को कुछ करते हैं? रेलवे में पूरे अभी आंध्रा से 2-3 लोग हैं रेलवे में। मैंने क्या अधिकतर IAS बाहर के हैं। लास्ट टाइम आया था तो एक अन्ना का हेल्प किया था, उनको फूल नहीं मिल रहा था। उन लोग को फेस्टिवल में ना आपको ये कौन सा फूल रहता है, रात सारी नहीं, सॉरी, एक बेली, हाँ बेली का फूल की जरूरत होती है तो रिचुअल में के लिए, तो उनको मैंने हेल्प किया था, जाकर दिलाया था। नहीं, हम लोग को तो चाहिए, बिहार में बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। कब तक हम लोग पार्टियों के जाल में फंसे रहेंगे? कब तक बीजेपी के जाल में, कभी नीतीश कुमार के जाल में, कभी आरजेडी के जाल में? अरे कम से कम यहाँ से निकल करके कुछ अगर अच्छा व्यवस्था कोई लेकर के आ रहा है तो उस व्यवस्था में हम सभी को भी थोड़ा बहुत सहयोग करना पड़ेगा। देखिए, पार्टीवाद से, जातिवाद से जब तक बिहार हमारा ऊपर नहीं उठेगा, विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। ये हम लोग का भी मानना है। आप सभी भी, आप तो इतने दिन से IT सेक्टर में है तो आपको पता होगा कि बाहर आप रह रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का फेस करना पड़ता है। बहुत 5 लाख का पैकेज है। एक भैया का पुणे में रहते हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमको 2 ही लाख का पैकेज मिल जाए, 1.5 लाख का मिल जाए, हम बिहार आना चाहते हैं। 50,000 का नौकरी मिल जाए, हम बिहार में रह लें। बताइए, ये सब चीज़ें हैं। बाकी अमित भाई जी, आप बताइए, चंपारण में क्या स्थिति है मनीष भाई का? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, गर्दा उड़ रहा